हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग एनवीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। यह क्वेश्चन है पीजीटी हिस्ट्री का। तो चलिए हम लोग देखते हैं पीजीटी हिस्ट्री का क्वेश्चन किस तरह से एनवीएस में पीजीटी हिस्ट्री में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, मुगल बादशाह जो चित्रों का बढ़िया कदरदान था वह था। ए में है अकबर, बी में है जहांगीर, सी में है शाहजहां और डी में है हुमायूं। बताइए कौन सा ऑप्शन जो है सो राइट होगा। क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है मुगल बादशाह जो चित्रों का बढ़िया कदरदान था वह था, कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, जहांगीर था। मुगल बादशाह जो चित्रों का जो है बढ़िया कदरदान था। जहांगीर को यदि एक मूर्ति है, उसे किसी ने चित्रकार ने आंख बनाया, नाक बनाया और किसी ने हाथ, तो वो उसे देख करके पहचान जाता है किस चित्रकार ने हाथ बनाया, किस चित्रकार ने आंख बनाया है, इसे वो पहचान जाता था जहांगीर। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कहा जा रहा है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक था। फर्स्ट ऑप्शन है कोलबर्ट, बी में है द लाहे, सी में है डुप्लेक्स और डी में है दुमास। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है, कोलबर्ट। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक कोलबर्ट था। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो है 1664 ईस्वी में किया गया। उस समय कोलबर्ट फ्रांस के प्रधानमंत्री थे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड उसमें क्या कुछ कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा जा रहा है किस अवसर पर पुर्तगालियों ने मुंबई को अंग्रेजों के हवाले कर दिया था। ये ऑप्शन है चार्ल्स दू की यानी सेकेंड की, ब्रागना की, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से शादी के समय, बी में है एक्सला चैपेल की संधि द्वारा, सी में है स्पेन के नियंत्रण से पुर्तगाल की स्वतंत्रता के परिणाम स्वरूप और डी में है अंग्रेजों द्वारा स्पेनिश जहाजी बेड़े की हार के समय। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन राइट है, चार्ल्स सेकेंड की, ब्रागना की पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से शादी के समय जो है पुर्तगालियों ने मुंबई को अंग्रेजों के हवाले कर दिया था, यानी दहेज के रूप में दे दिया था। मुंबई को अंग्रेजों के हवाले कर दिया था, अंग्रेजों को दहेज में दे दिया था। वहाँ की राजकुमारी से चार्ल्स सेकेंड की शादी हो गई थी पुर्तगाल की राजकुमारी से, तो अंग्रेजों को दहेज में मिल गया था। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ को उसमें क्या कुछ कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कहा जा रहा है उस राज्य का नाम बताया जिसने हाईलैंड को यह स्वर्ण फरमान दिया था कि वह शुल्क के रूप में 500 पैगोडा प्रतिवर्ष देकर स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकता है। ये है गोलकुंडा, बी है बीजापुर, सी है बेरार और डी है अहमदनगर। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है शो राइट होगा, गोलकुंडा उस राज्य का नाम बताना है जिसने हॉलैंड को स्वर्ण फरमान दिया था कि वह शुल्क के रूप में 500 पैगोडा प्रतिवर्ष देकर स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकता है। तो वह कौन सा था? तो गोलकुंडा था। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे उसमें क्या कुछ कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है भारत में पुर्तगालियों का व्यापारिक उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था भारत में पुर्तगालियों का व्यापारिक उद्देश्य, उसके बारे में पूछा जा रहा है। ए है पश्चिम तट पर क्षेत्रों पर कब्जा करना, बी है कपड़े और मसालों के व्यापार पर कब्जा करना, सी है अरबों और फारसियों को भारत के समुद्री व्यापार से बाहर निकालना और डी है मिर्च और अन्य बढ़िया मसालों के व्यापार पर कब्जा करना। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, मिर्च और अन्य बढ़िया मसालों के व्यापार पर कब्जा करना भारत में पुर्तगालियों का व्यापारिक उद्देश्य था। यह मुख्य उद्देश्य था, मिर्च और अन्य बढ़िया मसालों के व्यापार पर जो है कब्जा करना पुर्तगालियों का मुख्य उद्देश्य था। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे उसमें क्या कुछ कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है 18वीं शताब्दी में भारत की फ्रांसीसी कंपनी की स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है। ए में है यह गैर सरकारी कंपनी थी, बी में है यह फ्रांसीसी सरकार द्वारा समर्थित गैर सरकारी कंपनी थी, सी में है यह तत्वतः राज्य उद्यम था
और डी में है भारत में व्यापार के दौरान में यह फ्रांसीसी सौदागरों के नियंत्रण में थी। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है 18वीं शताब्दी में भारत की फ्रांसीसी कंपनी की स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है। तो यह तत्वतः जो है राज उद्यम था। चलिए सी ऑप्शन राइट होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे, उसमें क्या कुछ कहा जा रहा है उसको भी देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कर्नाटक युद्ध किनके मध्य लड़े गए। ए में है ब्रिटिश और कर्नाटक का नवाब, बी में है फ्रांसीसी और कर्नाटक का नवाब, और बी में है फ्रांसीसी और कर्नाटक का नवाब, और सी में है ब्रिटिश और पुर्तगाली, और डी में है ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच जो है कर्नाटक युद्ध लड़े गए। तो किनके बीच लड़े गए थे। तो डी ऑप्शन राइट है। कर्नाटक युद्ध जो है ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच जो है लड़े गए थे। अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, उसमें क्या कुछ कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है 18वीं शताब्दी में किस प्रांत की अर्थव्यवस्था जगत सेठ के नियंत्रण में थी। ए में है बंगाल, बी में है गुजरात, सी में है राजस्थान, और डी में है उड़ीसा। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है, ए राइट है, बंगाल। 18वीं शताब्दी में किस प्रांत की अर्थव्यवस्था जगत सेठ के नियंत्रण में थी। तो बंगाल प्रांत की जो अर्थव्यवस्था है वह जगत सेठ के नियंत्रण में थी। तो अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या कुछ कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है भारत में सर जॉन शोर की नीति को किस तरह वर्णित किया जाता है। ए में है सक्रिय हस्तक्षेप, बी में है आक्रामक मित्रता, और सी में है तुष्टीकरण नीति, और डी में है अहस्तक्षेप। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, अहस्तक्षेप की नीति। भारत में सर जॉन शोर की नीति को किस तरह जो है वर्णित किया जाता है। तो अहस्तक्षेप की नीति के रूप में सर जॉन शोर की नीति को वर्णित किया गया है। अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे, उसमें क्या कुछ कहा जा रहा है उसको भी देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को खत्म कर दिया। ये ऑप्शन है 1773 का नियामक अधिनियम, बी है 1813 का चार्टर अधिनियम, और सी है 1833 का चार्टर अधिनियम, और डी है 1853 का चार्टर अधिनियम। बताइए कौन सा ऑप्शन जो है सो राइट हो। तो सी ऑप्शन जो है शो राइट होगा। किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को खत्म कर दिया। तो 1833 का चार्टर अधिनियम था, वह ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को जो है खत्म कर दिया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, तो उसमें क्या कुछ कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है राज अपहरण नीति द्वारा अनिध राज था। ए में है श्रीरंगपट्टनम, बी में है जैतपुर और संबलपुर, और सी में है कोयम्बटूर, और डी में है बेलोर। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट होगा। जैतपुर और संबलपुर राज अपहरण नीति द्वारा अधीनस्थ राज्य था। जैतपुर और संबलपुर, बी ऑप्शन राइट होगा। तो डलहौजी के द्वारा जो है अपहरण नीति के अंतर्गत जो है जैतपुर और संबलपुर को 1849 ईस्वी में किया गया अपहरण, अपने राज्य में शामिल कर लिया गया। ब्रिटिश राज के अंतर्गत उस पर अधिकार कर लिया गया था 1849 में डलहौजी के द्वारा जैतपुर और संबलपुर को। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, उसमें क्या कुछ कहा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नांकित पर विचार करना है। ए में है उदयपुर का अनुबंध, बी में है सेकेंड में देखेंगे तो झांसी का अनुबंध, उसके बाद है पंजाब का अनुबंध, और फोर्थ में देखेंगे तो अनुबंध है अवध का अनुबंध। इन घटनाओं का सही कालक्रम करना है। ए में है 3 4 2 1, बी में है 2 1 3 4, सी में है 2 4 3 1, और डी में है 3 1 2 4। बताइए कौन सा ऑप्शन जो है सो राइट होगा। तो डी ऑप्शन राइट होगा 3 1 2 4। तो पहले पंजाब का अनुबंध किया गया था। पंजाब का अनुबंध देखेंगे तो कब किया गया था। तो 1849 में किया गया था, 1849। उसके बाद फिर उदयपुर का अनुबंध देखेंगे तो इसे कब किया गया था। तो 1852 में किया गया था, 1852 में। उसके बाद झांसी का अनुबंध तो 1853 में इसे राज्य में मिलाया गया ब्रिटिश सरकार के अधीन। उसके बाद अवध का अनुबंध देखेंगे तो 1856 में इसे ब्रिटिश सरकार के अधीन किया गया था, 1856 में। देखते हैं हम लोग उदयपुर का अनुबंध 1852 में। उसके बाद
पंजाब का अनुबंध 1849 में, झांसी का अनुबंध 1853 में किया गया, यानी ब्रिटिश सरकार के अधीन कर लिया गया। उसके बाद अवध का अनुबंध तो 1856 में किया गया था। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे उसमें क्या कुछ कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है रुहेलखंड में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था। ए में है हसन खां, बी में है पीर अली और सी में है खान बहादुर खां और डी में है कुंवर सिंह। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो सी ऑप्शन राइट होगा, खान बहादुर खां। रुहेलखंड में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था, तो खान बहादुर खां थे। रुहेलखंड में 1857 के विद्रोह के नेता खान बहादुर खां थे। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे उसमें क्या कुछ कहा जा रहा है। तो 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश वफादार कौन था। कौन था ब्रिटिश वफादार। तो ए में है भोपाल की सिकंदर बेगम, बी सेकेंड में है असम का दीवान मनीराम दत्त और थर्ड में है महाराजा गुलाब सिंह और फोर्थ में है नेपाल का प्रधानमंत्री शेर जंग बहादुर। इसमें बताना है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश वफादार जो है कौन था, इसके बारे में बताना है। तो ए में है 1 2 3, बी में है 2 3 4, सी में है 3 4 1 और डी में है 1 2 4। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सो राइट होगा, 3 4 1। कौन कौन थे ब्रिटिश वफादार, तो हम लोग देखेंगे। भोपाल की सिकंदर बेगम थी और फिर महाराजा गुलाब सिंह भी थे ब्रिटिश वफादार। उसके बाद नेपाल का प्रधानमंत्री शेर जंग बहादुर भी ब्रिटिश वफादार था। सिर्फ असम का दीवान मनीराम दत्त जो थे ब्रिटिश वफादार नहीं थे, इसलिए अंग्रेजों ने उन्हें फांसी दे दिया। फांसी की सजा जो है 1857 के समय इन्हें दे दिया गया। 15 नंबर क्वेश्चन आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग देखते हैं इसको भी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है किस नेता और उनके जनजातीय बेचैनी के क्षेत्र का मिलान सही नहीं है। तो जनजातीय का मिलान करना है। तो ए में है रानी गैडिनलू असम की थी, बी में है एलूरी सीताराम रंपा क्षेत्र के थे और रूप सिंह पांचमल क्षेत्र के थे और बिरसा मुंडा छोटा नागपुर के थे। तो मिलान करना है कौन से जनजाति जो थे किस क्षेत्र के थे। तो कौन सा ऑप्शन राइट सही नहीं है सो बताना है। तो रानी गार्डनलू जो थी वो असम क्षेत्र की थी नहीं थी, वह थी कहाँ की थी, तो नागालैंड की थी। नागालैंड की थी। उसके बाद एलूरी सीताराम राजू तो रंपा क्षेत्र के थे। उसके बाद रूप सिंह तो पांचमहल क्षेत्र के थे और बिरसा मुंडा तो नागपुर यानी झारखंड क्षेत्र के थे। चलिए तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होगा। अब हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।